हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। जैसे कि मैंने इससे पहले भी वीडियो में आपको बताया था, रेस्पिरेशन के अंदर जो एसिमिलेटेड फूड होता है वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सारे वर्क करता है। तो सबसे पहला जो वर्क करता है एसिमिलेटेड फूड क्या करता है, वो यूज़ होता है एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी। ठीक है, ये फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है एनर्जी लेने के लिए। कैसे यूज़ किया जाता है अभी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकेंड वन क्या है, जो एसिमिलेटेड फूड है वो यूज किया जाता है एज अ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, जो सेल है, सेल की जो साइज है उसको बड़ा करने में भी एसिमिलेटेड फूड ही वर्क करता है। और अगर सेल कहीं से रप्चर वगैरह हो गया है तो उसको रिपेयर करने में भी एसिमिलेटेड फूड ही वर्क करता है। ठीक है, अगर कोई हमसे सिंपल वर्ड्स में हमारी रेस्पिरेशन की डेफिनेशन पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर कोई हमसे पूछेगा अगर हम इसको डीपली समझना चाहें तो आप हम क्या समझेंगे। तो आप सबसे पहले इसको डायग्राम को देखिए। ये जो है हमारा सेल है, ये जो ब्लू कलर का है ये हमारा सेल है। हम लोगों को पहले से पता है कि जो फूड होता है वो इसके अंदर सेल के अंदर एसिमुलेट हुआ होता है। ठीक है, जब हम रेस्पायर करते हैं तो हमारे पास में क्या आती है, ऑक्सीजन आती है। और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, एयर से आती है। वी ऑल नो इट वेरी वेल। तो ये जब ऑक्सीजन आती है तो हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर जाती है। तो अब इस टाइम पे सेल के अंदर क्या क्या है, फूड है और ऑक्सीजन है। ठीक है, जब फूड और ऑक्सीजन मिलेगी आपस में तो क्या करेगा, ऑक्सीजन बर्न कर देगा फूड को। ऑक्सीजन मतलब जला देगा, ऑक्सीजन जो है जला देगा फूड को। ठीक है, जिसकी वजह से क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। या फिर अगर हम कुछ और दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ यूं कहेंगे कि मतलब ऑक्सीजन ने फूड का ऑक्सीडेशन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। और अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O दैट इज वाटर। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रिपेयर हुई। और ये जो एनर्जी है ये हमारा यूजफुल प्रोडक्ट है जो ये स्टोर हो जाएगा हमारी सेल्स के अंदर, किसकी फॉर्म में, एटीपी की मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम अगर इस डेफिनेशन को पढ़ें, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो क्या इन्वॉल्व करता है, पहले तो ऑक्सीजन अपनी बॉडी की सेल्स के अंदर लो एंड यूजिंग इट, उसको यूज करो, रिलीजिंग एनर्जी रिलीज करने के लिए बाय बर्निंग फूड को जलाकर। क्योंकि जब ऑक्सीजन और फूड दोनों एक साथ मिलते हैं तो ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है फूड की, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अगर हम वेस्ट प्रोडक्ट को देखें तो कौन कौन प्रोड्यूस होता है, CO2 एंड H2O। ठीक है, मैंने इसे इक्वेशन की फॉर्म में भी लिखा हुआ है, फूड प्लस O2 विल गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड प्लस के एनर्जी। ये दोनों जो है वेस्ट प्रोडक्ट है और एनर्जी जो है हमारी यूजफुल प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ मैंने एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, जो रेस्पिरेशन है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज रेस्पिरेशन हुआ यहाँ पे जब रेस्पिरेशन हुआ तभी हमें एनर्जी मिली। अगर रेस्पिरेशन नहीं होता तो हमें एनर्जी नहीं मिलती। अगर रेस्पिरेशन नहीं होता, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रही है। अगर लेट सपोज ऑक्सीजन अंदर नहीं आती, ना ही हमें एनर्जी मिलती, ना ही कुछ होता, ना ही हमारा लाइफ प्रोसेस होता। तो रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैंने आगे भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अब हम उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। यहाँ मैंने डिफरेंस लिखा हुआ है किस किस के बीच में, ब्रीथिंग के बीच में और रेस्पिरेशन के बीच में। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो मैकेनिज्म जिसमें हम सिर्फ O2 लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और क्या रिलीज करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, उसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। और रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्या इंक्लूड करता है, ब्रीथिंग भी इंक्लूड करता है एज वेल एज ऑक्सीडेशन भी इंक्लूड करता है, जो फूड का हुआ था हमारे सेल के अंदर, जो हमने अभी अभी पीछे पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट डिफरेंस है वो, और जो सबसे मतलब इंपॉर्टेंट डिफरेंस वो यही है। सेकंड वन क्या है, जो ब्रीथिंग है वो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। और जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, और जो ब्रीथिंग है वो क्या इन्वॉल्व करता है, लंग्स को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं वो कहाँ से आती है, हमें हमारे लंग्स से मिलती है वो सांस। और जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ से वो किसको इन्वॉल्व करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को इन्वॉल्व करता है। क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी कहाँ चली आती है, वो किसके अंदर प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस होती है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP इन द सेल्स। ठीक है, इन द सेल्स के अंदर वो ATP की फॉर्म में रिलीज होती है, स्टोर होती है एनर्जी। जो पीछे हमारी जो एनर्जी निकली थी सेल्स से वो किस फॉर्म में, किस मॉलिक्यूल किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, सेल के अंदर ATP की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और इसकी भी इसकी भी दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है ADP और एक होती है ATP।
एटीपी का मतलब क्या है, सॉरी एडीपी का मतलब क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। मतलब यहाँ पर दो ग्रुप है किसके, फॉस्फेट के। एटीपी का मतलब क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। यहाँ मैंने कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एटीपी हैज़ अ हाई एनर्जी कंटेंट एंड एडीपी हैज़ अ लो एनर्जी कंटेंट। ठीक है, जो एटीपी जो होता है वो हाई एनर्जी कंटेंट होता है और जो एडीपी होता है वो क्या होता है, लो एनर्जी कंटेंट होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं, देखिए एटीपी, ए का मतलब एडिनोसाइन, टी का मतलब ट्राई, पी का मतलब फॉस्फेट, मतलब तीन जो है फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए यहाँ मैंने 3 लिखा हुआ है, 3PI लिखा हुआ है। और एडीपी का मतलब क्या है, एडीपी का मतलब है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा फॉस्फेट उसके पास है ज्यादा एनर्जी, तो एटीपी के पास ज्यादा एनर्जी होती है और एडीपी के पास लो एनर्जी होती है। ठीक है, अगर हम इतनी देर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोल जा रहे हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और ये किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, फॉस्फोरस प्लस के O2 से मिलकर बना हुआ होता है। ये पूरा एक ग्रुप होता है, ये पूरा एक ग्रुप होता है जो ये मिलके बना हुआ होता है। इसको हम डिनोट कर सकते हैं PI से भी। इसका भी ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप 11th में से बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आपको ये बताने वाले हैं, देखिए यहाँ पे सवाल जो है वो ये है कि जो एनर्जी रिलीज हुई है, जब हमारा रेस्पिरेशन हुआ था, जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो आखिर यूज़ कहाँ पर होती है। तो देखें वो जो यूज़ होती है वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाने में जो होती है यूज़ हो जाती है। देखिए कैसे यूज़ होती है, देखें जो हमारा एडीपी जो होता है मॉलिक्यूल होता है, ये किस चीज़ का मॉलिक्यूल है, एनर्जी का मॉलिक्यूल है। ये टूटते हैं, निकलते हैं, जैसे हमें कोई वर्क करना है, जब हम कोई वर्क करेंगे तो वो जो एनर्जी हमें मिलेगी हमारी बॉडी से, जो स्टोर करी हुई एनर्जी होगी वो किसके फॉर्म में होगी, एटीपी के फॉर्म में होगी। तो वो जो एनर्जी, अब जब एनर्जी चाहिए, हमें किसी वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो एटीपी निकल कर आएगा, वो टूट जाएगा और हमको एनर्जी देगा। तो अब ये जो एनर्जी होती है वो सब इकट्ठी होकर रखी जाती है, मतलब इकट्ठा कर करके रखा जाता है उन मॉलिक्यूल्स को। तो कुछ एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस चीज़ की यूज़ करती है, अगर जो हमारे अधूरे पड़े हुए मॉलिक्यूल्स है, मतलब जो हमारी जो स्टेबल फॉर्म होती है वो एटीपी होती है, एडीपी हमारा स्टेबल फॉर्म नहीं होता। तो इसलिए जो एडीपी पड़े हुए हैं, जो हमारे डाइफॉस्फेट वाले जो मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, उनको हम ट्राइफॉस्फेट बनाने में अपनी एनर्जी यूज़ कर लेते हैं। जो एनर्जी हमारी रेस्पिरेशन के थ्रू जो हमें एनर्जी मिली थी, उस एनर्जी का हम क्या वर्क करते हैं, ये जो एडीपी वाले मॉलिक्यूल्स है इनको एटीपी बनाने में हम एनर्जी अपनी यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल था एडीपी का, हमारे पास एक और ऑर्गेनिक फॉस्फेट पड़ा हुआ था हमारे पास, हमने इन दोनों को क्या करा, मिला दिया, हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया एटीपी बनाने के लिए। पर लेकिन ये कैसे कंबाइन होंगे, एनर्जी को यूज़ करके, इन्हें कोई ना कोई एनर्जी चाहिए होगी एडीपी से एटीपी बनने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो ये जो एनर्जी होती है वो इस तरीके से स्टोर हो जाती है। अब लेट सपोज हमें कोई वर्क करना है, हमें एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी हमें किस फॉर्म में चाहिए होती है, एटीपी के फॉर्म में चाहिए होती है। तो अब क्या होगा, जैसे कि लेट सपोज एटीपी हमने यहाँ बनाया था, अभी हमारे जाकर स्टोर हो गई, ये लो एनर्जी था, ये हाई एनर्जी था, ये जाके स्टोर हो गया। ये जब हमें कोई एनर्जी चाहिए होगी, किसी भी वर्क के लिए एनर्जी चाहिए होगी, तो ये एटीपी आएगा और ये एकदम ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये किस चीज़ में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एडीपी के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, फॉस्फेट के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड प्लस के एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, एडीपी और फॉस्फेट अलग हो जाएंगे और प्लस के एनर्जी निकल जाएगी। ये जो एनर्जी होती है वो यही एनर्जी होती है जो हम यूज़ करेंगे किसी भी वर्क को करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए कोई भी मॉलिक्यूल से एडीपी, ठीक है, एडीपी मॉलिक्यूल है और कोई हमारे पास ऐसे फॉस्फेट पड़ा हुआ है, इन दोनों को हम मिलाकर रख देंगे। इन दोनों को हम मिलाना चाहते हैं, एक साथ मिलाना चाहते हैं, क्योंकि जो स्टेबल फॉर्म होती है हमारी वो कौन सी होती है, एटीपी होती है। एडीपी हमारी स्टेबल फॉर्म नहीं होती है, तो इस वजह से हमें इसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होगी इसको एटीपी बनाने के लिए। तो कुछ एनर्जी का हम इस्तेमाल करके एडीपी से एटीपी बना देंगे। यहाँ पे हमारी एनर्जी यूज हो रही है जो हमने रेस्पिरेशन इनके थ्रू ली थी, जो बनाई थी हमने एनर्जी। ठीक है, अब जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी, जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी कि जब हम कोई भी वर्क करेंगे, जब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी तो ये एटीपी आएगा। जब ये एटीपी आएगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी प्लस के फॉस्फेट के अंदर। ये एडीपी और फॉस्फेट चले जाएंगे ये, और ये एनर्जी जो निकलेगी वो क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। फिर से क्या होगा, एडीपी प्लस के फॉस्फेट ऐसे पड़े रहेंगे। फिर से यही प्रोसेस दोबारा से, ये जो एडीपी और फॉस्फेट अलग अलग हो गए, अब दोबारा से यही
प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। कैसे रिपीट होगा? ये एडीपी है और फॉस्फेट है, एनर्जी हमारी निकली। ये मतलब एक तरीके से क्या होता है, इस एनर्जी को हम स्टोर कर रहे हैं। जब भी हमें कोई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हम इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देंगे, ये और ये अलग हो जाएंगे, एनर्जी जो होगी हमारी यूज करने के लिए आ जाएगी, निकल आएगी। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और इसे अपने फ्रेंड्स तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।